नमस्कार, मैं नमन श्री वर्मा। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़। आज भारतीय जनता पार्टी ने 64 लोगों के नाम जारी किया है विधानसभा चुनाव को लेकर। आज चुनाव आयोग ने भी चुनाव की तारीख और परिणाम की तारीख की घोषणा कर दी है। आरंग विधानसभा से गुरु खुशवंत जी को भाजपा ने टिकट दिया है। बात करेंगे गुरु खुशवंत साहब से कि क्या किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और किस तरह से लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। लोग लगातार उनसे मिलने आ रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं को टिकट मिलने पर। जी गुरु जी, बताइए कि क्या किस तरह से देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट सौंपा है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने हम पर विश्वास दिखाया है। इसके लिए मैं जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और हमारे सभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय अरुण साहू जी और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी और हमारे प्रदेश के सभी महामंत्री का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि मुझ पर आप लोगों ने विश्वास दिखाया और भारतीय जनता पार्टी का मुझे आरंग विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और निश्चित ही इस विश्वास में खरे उतरकर आरंग विधानसभा में कमल खिलाएंगे। पूरे कार्यकर्ता हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और निश्चित ही कार्यकर्ता की जीत सुनिश्चित होती है और कार्यकर्ता की जीत होगी। और इस बार आरंग विधानसभा में बाहरी प्रत्याशी बाहरी विधायक जो यहाँ का कांग्रेस का है उसको भगाया जाएगा, खदेड़ा जाएगा और इस बार क्षेत्रीय बेटा को क्षेत्रीय विधायक भारतीय जनता पार्टी का बनाएंगे। आपके सामने कांग्रेस के कद्दावर मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डरिया हैं, उनको कैसे लेते हैं, किस तरह से आप इनको प्रतिद्वंदी कर पाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी के सामने बिल्कुल नहीं टिक रहे हैं क्योंकि उनका जो 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा उसमें फेल साबित हुए हैं। क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, भ्रष्टाचार करने का, लोगों को दबाने का, कुचलने का, डराने का, धमकाने का, इस टाइप का काम किया है। नगर पालिका में पैसा भ्रष्टाचार लेने का काम किया है, जनपद में भ्रष्टाचार करने का काम किया और हर गांव गली मोहल्ला में सब जाते हैं तो जन समर्थन इतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है कि उन लोग एक नारा पहले बोलते हैं। उन लोग बोलते हैं कि गली गली में डबरा और शिव डरिया लबरा। ये बोलकर भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों लोग, हजारों लोग, 100, 200, 500, 1000 ऐसा भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करते हैं और बोलते हैं कि इस बार आरंग विधानसभा में बाहरी विधायक नहीं चाहिए और इस बार आरंग में क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय बेटा को विधायक बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और आरंग में कमल खिलाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ने जा रही है। हमारे पास तो मुद्दे अनेकों हैं। बताया शुरू में ही इन लोगों ने एक घोषणा किया था, गंगा जल को एक हाथ में पकड़ के कसम खाया था कि हम शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी हुआ क्या? नहीं हुआ। सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, शराबबंदी तो नहीं की है लेकिन गली गली में शराब बेचना चालू कर चुके हैं। दूसरा मुद्दा कि प्रधानमंत्री आवास, गरीबों का आवास नहीं बनाया उन्होंने, गरीबों के जो हक अधिकार है उसको छीनने का काम किया, दूसरा मुद्दा है। तीसरा भ्रष्टाचार, युवा साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़, CGPSC जो इतना बड़ा विश्वसनीय एग्ज़ाम, इतना बड़ा एग्ज़ाम, उसमें भ्रष्टाचार करने का काम किया। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 18 लोगों की नियुक्ति रोक दी। ये हाई कोर्ट बोल रही, हम नहीं बोल रहे। मतलब कितना भ्रष्टाचार ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। चौथा विकास, ये विकास की बात करते हैं, विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई गांव बता दे, ऐसा कोई रोड बता दे, ऐसा कोई नाली बता दे जो इन्होंने काम किया हो। एक भी रोड नाली कुछ भी नहीं बनाया। सिर्फ जितना भी काम अगर थोड़ा बहुत हुआ है वो तो कहीं ना कहीं केंद्र के सरकार जो योजना के द्वारा जो पैसा मिलता था उसी में ही काम हुआ है। इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, कोयला में भ्रष्टाचार किया है, शराब में भ्रष्टाचार किया है, चावल में भ्रष्टाचार किया है, सिर्फ घोटाले का काम किया। इसीलिए तो इनके सरकार के कुछ अधिकारी और कुछ इनके पार्टी के लोग कुछ जेल में हैं और आधे लोग बेल में हैं और पता नहीं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी गई तो और कितने लोग जेल में जाएंगे, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी आपने देखा कि किस तरह गुरु खुशवंत ने प्रदेश सरकार पर घोटालों के आरोप लगाए और कहा कि प्रदेश सरकार ने केवल और केवल प्रदेश में घोटाला किया है, कोई विकास नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वे पूर्ण बहुमत से इस बार सरकार बनाएगी और औरंग में कम से कम 30,000 प्लस वोटों से चुनाव जीतने की बात गुरु खुशवंत कह रहे हैं।